अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। फिर से हाजिर हूँ जी नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ अपनी ग्रॉसरी लिस्ट और साथ ही साथ ग्रॉसरी की शॉपिंग भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर तो आप भी मदरहुड जर्नी में हैं और जो है आप एज अ होम मेकर सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगेंगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और लास्ट व्लॉग को आप लोग ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो जी हाजिर हूँ मैं अपनी ग्रॉसरी लिस्ट के साथ, जो कि मेरा सीक्रेट है। मैं इसमें सारी चीज़ें अपनी लिखती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ अपनी ग्रॉसरी लिस्ट शेयर कर रही हूँ, जो कि शायद आपके काम आ जाए। मैं वो सारी चीज़ों को इसमें ऐड करती हूँ और जो है नोट डाउन करने की कोशिश करती हूँ, जो सच में बहुत ज़्यादा मुझे काम आती है मेरे घर की सारी चीज़ों को मैनेज करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम राइस से। तो राइस में मैं बासमती राइस, बिरयानी राइस, डोसा राइस, ये तीनों राइस लेती हूँ। खैर, और जो डेली यूज़ का राइस है वो तो मेरे घर से आता है, तो इतना कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि हमारी खुद की एग्रीकल्चर बहुत सारी फील्ड है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। और यहाँ पे होल स्पाइसेस में, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें मैं लेती हूँ। और स्पाइसेस पाउडर भी मैं लेती हूँ। कभी कभी होता है कि जल्दी जल्दी में खाना बनाना होता है, तो इतना आसान नहीं होता है कि सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो मैं पाउडर में भी थोड़े बहुत जैसे लेती हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर और गरम मसाला, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क, दही, चीज़, बटर, एग, पनीर, फ्रेश क्रीम, कोकोनट वाटर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा है। ये सारी चीज़ें लेती हूँ। फिर जी इसके बाद बात करते हैं ऑयल्स के। तो ऑयल्स में मस्टर्ड ऑयल मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो भी हमारे गांव से ही आता है। रिफाइंड ऑयल, घी, डालडा, बटर, कोकोनट ऑयल, ये सारी ऑयल्स में लेती हूँ। और कॉन्डिमेंट्स में विनीगर वगैरह है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, सोया सॉस है, मायोनीज़ है। अच्छा जी, मायोनीज़ हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो इसको बहुत मैं कम क्वांटिटी में यूज़ भी करती हूँ और लेती भी हूँ। तो आप अपने हिसाब से क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी नहीं है वो आप अपने हिसाब से यूज़ करिए। एंड स्नैक्स में बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए नूडल्स है, पेनी पास्ता है, मैगी है, मैक्रोनी है, बेसन है, ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, ये सारी चीज़ें मैं लेती हूँ। और बट ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, तो आप जब भी लें तो अपने हिसाब से बच्चों को कम क्वांटिटी में और हफ्ते में एक बार ही, जैसे मैगी, पास्ता, ये सारी चीज़ें दे। एंड बजट को मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा हाय जान, हाय करो। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी बजट की। तो बजट पहले ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ हस्बैंड से पूछ के। तो इस महीने का मेरा बजट था 5,000। उसमें सबसे पहले मैं अपनी यूज़ की चीज़ें लूँगी, और बाकी जो मेरे पैसे बच जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, उसमें जो मेरे डिज़ायर होते हैं या जो चीज़ें मुझे अच्छी लग जाती है मॉल में, वो सारी चीज़ें लेती हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको अपनी ग्रॉसरी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया और मैं कैसे ये सारी चीज़ें सेट करती हूँ, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। हो सकता है कि आप लोग को जो है थोड़ी हेल्प मिल जाए मेरी ग्रॉसरी को देख के, या उससे जो भी है लिस्ट वगैरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रख ली हूँ, मतलब किचन काउंटर टॉप पे। और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, बिल से मैंने मैच कर लिया था कि कोई चीज़ हमारी रह तो नहीं गई है। फिर भी एक दो चीज़ मेरी रह गई थी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में लाना भूल गई थी। और सबसे पहले हम जो है सेट करना स्टार्ट करते हैं डेयरी प्रोडक्ट से, क्योंकि दूध, दही, बटर, चीज़, पनीर, ये सारी चीज़ें ख़राब होने वाली होती है जल्दी। तो मैं फटाफट इसको बॉक्सेस में रीफ़िल करके रखने लगती हूँ। और तो जी, और रही जो है सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की, तो मैं अपनी जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ मंथली, उसके बाद उसके एक दो दिन बाद मैं अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करती हूँ, मतलब रेफ्रिजरेटर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। वो वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखती हूँ और इसमें सारी चीज़ें सेट करती हूँ। ये है मेरा मैजिक बॉक्स आप बोल सकते हैं। इसमें वो सारी चीज़ें रहती है जो बच गई होती है मंथली। तो ये लास्ट मंथ की मेरी कुछ सामान थे जो बच गए थे, आप लोगों में दिखाती हूँ। और ये बॉक्स मैंने लिया था IKEA से, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत इसकी फिनिशिंग एंड क्वालिटी और जो इसमें स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है।
और ये प्राइस में भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं IKEA से। तो फिलहाल जो मैगी था, मैंने जैसे कि बोला ना कि मैगी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बट बच्चे कभी कभी टेंट्रम थ्रो करते हैं तो देना ही पड़ता है। तो लास्ट मंथ की भी मेरी मैगी थोड़ी सी बची थी, इस मंथ की भी बची थी, तो इस बार मैंने मैगी नहीं ली, पेनी पास्ता ही ले लिया मैंने। और बाकी बिस्किट वगैरह भी थोड़े बहुत बच गए थे, चोकोस वगैरह भी बच गए थे। तो सबसे पहले मैं इसमें अरेंज करूँगी, सारी चीज़ें निकालूंगी एंड अच्छे से जब भी मैं रिफ़िल करती हूँ सारी चीज़ों को तो एक बार फिर से हाथ से पोंछ लेती हूँ या तो मैं वॉश कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले ब्लैक चना और शुगर और जो है बासमती राइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बिरयानी राइस, क्योंकि बिरयानी हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है और पुलाव, उसके वजह से वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दी। बाकी ऑयल भी पिछली बार से थोड़ा सा मेरा लेफ़्ट ओवर था, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें से रखी। और मेरे पास जो है अभी कैबिनेट नहीं है, क्योंकि मेरा ये रेंटल अपार्टमेंट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को रखने के लिए ग्रॉसरी वगैरह, सैनिटरी वगैरह बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बट फ़िलहाल जैसे तैसे मैं मैनेज करके इस ऐसे बॉक्स मैंने ले रखे हैं IKEA से, वैसे करके मैं अरेंज करती हूँ। इंशाल्लाह प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा कि फटाफट मेरा घर रेडी हो जाए और मैं वहाँ मूव हो जाऊँ। तो जी बस यहाँ पे चोकोस वगैरह था, वो अच्छे से इसमें फिल नहीं हो रहा था, थोड़े से पैकेट्स मैंने निकाले और इस बॉक्स को मैंने फ़िलहाल फुल करके बंद करके रखने की कोशिश करी। तो इसको मैं रखती हूँ नीचे साइड, मतलब जो काउंटर टॉप है उसके नीचे, क्योंकि ये इजी टू यूज़ रहता है, इजी टू हैंडल रहता है। फटाफट मुझे जब भी निकाल के कुछ भी बनाना रहता है तो मैं बना लेती हूँ। एंड फिर बात स्टार्ट हो जाती है रीफिलिंग की। तो रीफिलिंग स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले। मेरी दाल है सारी, और हमारा सूजी है, मैदा है, बेसन है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे। और ऐसे भी आजकल रेनी सीज़न चल रही है तो पकौड़े खाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे बेसन को फटाफट मैंने रीफिल किया। चने की दाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कबाब बनते हैं और कभी कभी हलवा भी बनता है। तो बस यहाँ पे चने की दाल मैंने रीफिल करी, और जो मेरे पहले से दाल वगैरह थोड़ी बहुत बच जाती है उसको मैं साइड में रखती हूँ और वापस से इसमें रीफिल करके मैं ऐड कर देती हूँ, तो वो क्वांटिटी हमारी लेवल हो जाती है, आप देख सकते हैं। एंड जी उसके बाद स्नैक्स में आजकल आदि डाइटिंग पे चल रहे हैं, तो जैसे कि मूंगफली के दाने हैं और मखाने के लावे हैं, और जो कुरमुरा होता है जिससे भेलपूरी बनती है, वो सारी चीज़ें भी मिलाई थी, उसको भी मैंने रिफ़िल करा। और जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सा यूज़ करना है। फ़िलहाल मैं तो व्हील यूज़ करती हूँ, क्योंकि 1 a डे हमारे यहाँ कपड़े इंसान चेंज करता है और बच्चे भी 1 a डे कपड़े चेंज करते हो। खैर इतना गंदा नहीं होता, तो व्हील इज़ बेसिक गुड फॉर मी। और यहाँ पे बस शीट मास्क वगैरह थे, कुछ मेरे हाइजीन से रिलेटेड और मेरे कॉस्मेटिक से रिलेटेड, हेयर ऑयल वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। इसको भी मैंने साइड में अरेंज करी। उसके बाद कंटिमेंट में है जैसे सॉसेस वगैरह थे, पिज़्ज़ा सॉस, सोया सॉस, और यहाँ पे केचप था। तो केचप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो केचप को मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा निकाल के ऐसे बॉटल में रख देती हूँ और थोड़ा सा मैं साइड रख देती हूँ, बच्चे जल्दी ख़त्म ना कर सके, क्योंकि केचप बहुत जल्दी ख़त्म होता है। और यहाँ पे है जवार, बाजरा और रागी, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आजकल मिलेट्स सारे डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं, तो मिलेट्स अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, अगर तो आप टूडलर्स है आपके घर में। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल लिया था, अक्खी मूंग दाल। इसका मैं सुबह में ब्रेकफास्ट में चीला बनाती हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप मूंग दाल ज़रूर इस्तेमाल किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लेंटिल्स वगैरह यूज़ किया करें। तो यहाँ पे जवार, बाजरा, रागी है। अगर सिर्फ रागी की रोटी आपसे नहीं बनती, मुझसे भी पहले सिर्फ रागी की रोटी नहीं बनती थी, तो मैं अभी तीनों चीज़ को मिक्स करके अच्छे से मैं जो है आटे की चक्की पे दे आऊँगी, वो अच्छे से इसको कर देते हैं, पीस देते हैं। तो आप चाहे तो इसमें और चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं तीसी यूज़ करती हूँ, जिसको फ्लैक्स सीड बोलते हैं। गाँव में तीसी बहुत आराम से मिल जाती है। तो जवार, बाजरा, रागी, तीसी और थोड़े मखाने के अलावा थोड़ा ब्लैक चना, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से पिसवा लीजिए आटा की चक्की से, और उसका आटा खाइए, बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होते हैं। और यहाँ पे जो ये छोटा सा मेरा मैजिक बॉक्स था, इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें रखती थी, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ।
तो जी इस मैजिक बॉक्स में मैं अपने सारे स्पाइसेस रखती हूँ, छोटे छोटे, जैसे कि मीठा इतर हुआ है, कोड़ा वाटर है और बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइसेस है, सूप वगैरह है, छोला मसाला वगैरह है, टिक्का मसाला, ये सारी चीज़ों को मैं इसमें अच्छे से अरेंज करके एंड इसको लेबल कर देती हूँ। जिसमें स्पाइसेस रहते हैं इसमें स्पाइसेस लिख देती हूँ, जिसमें मैजिक की क्रिएट करने वाली चीज़ें रहती है वो लिख देती हूँ। इस बार मैं ये 2 सॉल्ट एंड पेपर का जो है बॉक्स लेके आई थी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि कभी कभी ऑमलेट वगैरह बनाओ या कुछ ऐसे डोसा वगैरह बनाओ, ऊपर से स्प्रिंकल करना रहता है नमक, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो एक में मैं ऑरिगेनो फ़िलहाल जो है इसमें रखूँगी और एक में मैंने पिंक सॉल्ट रखा है। अच्छा जी, सॉल्ट के बारे में मैं आपको बता दूँ कि मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, साथ ही साथ अगर आपके बच्चे हैं तो आयोडीन सॉल्ट भी ज़रूर यूज़ करें। एंड यहाँ पर मैं आपके अपने डिज़ायर बताना चाह रही थी कि थोड़े से पैसे मेरे सेफ़ हो गए थे, इस बार ज़्यादा सेफ़ नहीं हुए। तो मैंने ये स्मॉल सा क्यूट सा पॉट लिया था लिली का, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। और मैंने अपने लिए ये कॉफ़ी मग लिया था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था और ग्रीन कलर मेरे फेवरेट है तो इसलिए मैंने ग्रीन लिया। जो मुझे जानते हैं वो समझ ही गए होंगे। और थोड़ा सा मैंने अपने लिए चॉकलेट लिया था, अपने बच्चे के लिए मैंने एक टॉय लिया था, क्योंकि बच्चे साथ में शॉपिंग करने जाते हैं ना तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेते हैं, तो बस अपने बजट के अकॉर्डिंग मैंने ये टॉय दिला दिया था। थोड़ा सा मैंने डार्क चॉकलेट लिया था, कभी कभी मेरा मूड स्विंग होता है तो मैं इसको रात में खा लेती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने अपने बच्चे के लिए रेनकोट लिया था, क्योंकि आजकल रेनी सीजन चल रहा है और इसका रेनकोट ख़राब हो गया था। तो जो थोड़ा सा बजट बचा था ना, इस बार मैंने होम डेकोर का चीज़ ना लेके और ये थोड़ी सी चीज़ें ले ली थी। सो ये था आज का मेरा ग्रॉसरी से रिलेटेड ब्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा और मेरे इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।